भक्ति के 9 साधन। प्रभु ने सबरी से कहा कि मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होने की अथवा ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, पैसे की भी आवश्यकता नहीं। भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए राम जी ने सबरी को 9 साधन बताए हैं। मनुष्य इन साधनों को करे तो प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनका तुम संग करो। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनका तुम संग करो। सताम संगति रेवात्र साधन प्रथमम स्मृतम। प्रभु प्रेमी वैष्णवों का सत्संग करो, विलासी लोगों का संग न करो। विलासी लोगों का संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। तुम जिसके संग में रहोगे उसी जैसा होगे। संग का रंग मन को लगता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जीव जब जन्मा था तब वह शुद्ध था। विचार करो, बालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं थी, पाप करने की आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु बड़ा होने के बाद वह जिसके संग में आता है वैसा बनता है। कुसंग से जीव बिगड़ता है, सत्संग से सुधरता है। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसे लोगों के संग में रहो। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसे लोगों के संग में रहो। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है। भक्ति बढ़ाने की भावना हो तो विलासी जीवों का संग न करना। विरक्त के संग में रहोगे तो विरक्त बनोगे। ज्ञान में, सदाचरण में, भक्ति में, वैराग्य में जैसी तुम्हारी रुचि हो वैसे महापुरुषों का आदर्श दृष्टि में आगे रखो। रोज इच्छा करो भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति और सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझको प्राप्त हो। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके गुण हम में आते हैं। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके गुण हम में आते हैं। प्रत्येक गोत्र का ऋषि होता है। स्वयं के गोत्र के ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। स्वयं के गोत्र के ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। आज तो स्वयं के गोत्र का भी किसी को ख्याल नहीं। वैश्य कश्यप गोत्र के हैं। रोज गोत्रोच्चार करो, रोज पूर्वजों को वंदन करो। मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है, ऐसा सतत अनुसंधान रखो। श्री राम जी भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते थे, मान देते थे। संसार व्यवहार में रहकर ब्रह्म ज्ञान स्थिर रखना, खूब भक्ति करना, यह सब कठिन है। संसार व्यवहार में रहकर ब्रह्म ज्ञान स्थिर रखना, खूब भक्ति करना, यह सब कठिन है। संग का असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। सगा भाई पाप करे तो उसका संग भी छोड़ देना है। सगा भाई पाप करे तो उसका संग भी छोड़ देना है। किसी जीव का तिरस्कार न करना है, परंतु उसके पाप का तिरस्कार करना। किसी जीव का तिरस्कार न करना परंतु उसके पाप का तिरस्कार करना। महापापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्मा की सेवा स्मरण न करता हो तो उसके संग में बहुत नहीं रहना। घर में सेवा स्मरण न हो, घर में कुसंग हो तो घर में नहीं रहना। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा रखो। सत्संग परमा गति। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सत्संग से मन का मैल दूर होता है। रोज थोड़ा सत्संग करने की जरूरत है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा है, यह स्नातः शीतया साधु संगत गंगया, किम तस्य दान, किम तीर्थ, किम तपोभि,
किम भरय। सत्संग तो निर्मल तथा शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें ज्ञान स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है। सत्संग तो निर्मल तथा शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है। जो सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करता है उसको दान, तीर्थयात्रा, तप अथवा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। जो सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करता है उसको दान, तीर्थयात्रा, तप अथवा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। जिन महापुरुषों को भक्ति का रंग लगा है ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लो, ऐसे संतों के चरित्र पढ़ो। प्रभु प्रेमी संतों के मन के साथ अपना मन मिला दो। मन को बराबर समझाओ, इनका मन कैसा है, मुझे ऐसा ही मन रखना है। प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए प्रेमी महापुरुषों का संग करो। सताम संगति। राम जी ने सबरी को दूसरा उपाय बताया, कथा श्रवण। तृतीयम मत कथालाप। अधिकारी महापुरुष के मुख से कथा सुनो। जिसकी कथा तुम सुनते हो उनके लिए प्रेम जागता है। तुम राम जी की कथा बार बार सुनोगे तो राम जी में थोड़ा प्रेम जागेगा। कथा सुनने के बाद प्रभु में प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पाप के प्रति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करने की दृढ़ भावना हो तो ऐसा मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकार से सुनी है। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि न हो, कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति अरुचि न हो और ईश्वर के प्रति रुचि न बढ़े और कथा सुनी ही नहीं तो कथा सुनी ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम होता ही है। कथा सुनने का दूसरा लाभ यह है कि प्रभु कथा जगत का विस्मरण कराती है। जगत को भुलाने के लिए योगी जन प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं, फिर भी जगत को भुला पाते नहीं। प्रभु कथा में अनायास ही जगत भूल जाता है। कथा कीर्तन में देह धर्म कुछ अंश में भुला दिए जाते हैं। मनुष्य कथा न सुने तब भय, शोक और मोह उसको त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य का विचार करने से भय लगने लगता है। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है और वर्तमान का चिंतन करने से मोह होता है। परंतु जो कथा सुनता है उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु की सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। कथा सुनने से मन शांत होता है, अतः परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। तृतीयम मत गुणे रणम। भक्ति का तीसरा साधन है परमात्मा की स्तुति। जब तुमको अवकाश मिले तब तुम क्या करते हो? तुम अकेले बैठते हो तब भी कुछ बात तो करते ही हो। मानव कदाचित जीभ से न बोले परंतु मन से बोलता है। मानव अकेला बैठता है तब प्राय किसी की निंदा करता है अथवा किसी की प्रशंसा करता है। यह ठीक है, यह खराब है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि इस जगत में श्री राम के बिना कुछ भी ठीक नहीं, इस जगत में कुछ खराब भी नहीं। यह तो जैसा भाव मन में जागता है उसी भाव के अनुसार तुमको अच्छा और बुरा लगता है। आज तुमको जो अच्छा लगता है संभव है कि वह थोड़े दिनों पीछे खराब लगने लगे। तुम छोटे थे तब तुमको खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। इस उम्र में खिलौने अच्छे लगेंगे क्या? मन के भाव बदलते रहते हैं। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। एकांत मिलने पर जगत की निंदा न करो। एकांत मिलने पर जगत की निंदा न करो और जगत के किसी भी जीव की अधिक प्रशंसा भी न करो। परमात्मा का बखान करो। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है। ध्यान बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती नहीं। भक्ति मार्ग में भगवत गुणगान प्रधान है। भगवान का भजन प्रधान है। संसार में रहने से, संसार को देखने से मन बिगड़ता नहीं।
संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं, जबकि भक्त परमात्मा के दिव्य सद्गुणों का सतत गान करते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं, जबकि भक्त परमात्मा के दिव्य सद्गुणों का सतत गान करते हैं। भगवत गुणगान से मन सुधरता है, प्रभु में प्रेम जागता है। भगवान के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपासकों उपकारों का स्मरण करो, स्वदोष का वर्णन करो। भगवत गुणों का बखान करोगे तो भगवान को तुम पर दया आवेगी। वैष्णव को समय मिलता है तब वे भगवान का बखान करते हैं। भागवत में कथा आती है कि रासलीला खेलते खेलते श्री कृष्ण एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों से परमात्मा का वियोग सहन नहीं हुआ। वे परमात्मा के लिए रुदन करती हुई प्रभु की स्तुति करने लगी। गोपियों की इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत अति दिव्य गीत है। गोपी भगवान का बखान करती हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन करती हैं, परमात्मा की स्तुति करती हैं और इसलिए प्रभु को दया आती है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। जब भी तुम शांति से बैठो, जब तुमको फुर्सत मिले, निवृत्ति का समय मिले, तब परमात्मा की स्तुति करो। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि जब इनको फुर्सत मिलती है तब वे पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने के लिए चले जाते हैं। कितने तो ऐसे रसिक होते हैं कि पड़ोसियों के साथ बातें करने पर भी उनको संतोष नहीं होता और वे रास्ते में कोई जा रहा हो उसको ही बुलाते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ऐसा क्यों करते हैं जानते हो? वे कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है, अब तू मेरे पास आ जिससे तेरा भी सत्यानाश हो जाए। वाणी का दुरुपयोग महापाप है। पानी और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है। वाणी का विवेक से उपयोग करो, नहीं तो अंतकाल में बाघ देवी दगा देंगी। अंतकाल में कितनों ही की वाणी बंद हो जाती है, वे बोल नहीं सकते। वाणी का लय मन में होता है, वे मन से समझते हैं परंतु बोल नहीं सकते। अंतकाल में मन का लय प्राण में हो जाता है, उसके बाद समझने की शक्ति नहीं रह जाती, केवल प्राण ही रह जाते हैं। उसके पश्चात प्राणों का लय भी तेज हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया। पहले वाणी का लय होता है, जिसने वाणी का दुरुपयोग किया है, अंतकाल में वाग देवी उसके पास से चली जाती हैं। जिसने वाणी का दुरुपयोग किया है, अंतकाल में वाग देवी उसके पास से चली जाती हैं। इतनों ही की ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं प्रभु के नाम का जप करूं, हरे राम हरे कृष्ण बोलूं, परंतु वह बोल सकता नहीं। जब जब फुर्सत मिले तब तब नाम स्मरण का अभ्यास करोगे तो ही अंत समय में नाम स्मरण कर सकोगे। जब जब फुर्सत मिले तब तब नाम स्मरण का अभ्यास करोगे तो ही अंत समय में नाम स्मरण कर सकोगे। एकांत में बैठो, तब किसी की निंदा न करो, किसी की प्रशंसा भी न करो। प्रभु के उपकारों का स्मरण करो। परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, प्रशंसा भगवान की करो। प्रभु की बार बार प्रशंसा करने से प्रभु में प्रेम जागृत होता है। श्री रामचंद्र जी सबरी को भक्ति का साधन बता रहे हैं। व्याख्या त्रित्वम मत चताम चतुर्थ साधनम भवेत। मेरे वचनों की व्याख्या करना यह चौथा साधन है। परमात्मा की आज्ञाओं का चिंतन मनन करके उनको योग्य रीत से समझने की और जीवन में उतारने की श्री रामचंद्र जी आज्ञा करते हैं। उसके बाद आचार्योपासना यह पंचम साधन है, जिसके संग में आने के बाद कुछ पाप छूटे, भक्ति का कुछ रंग लगे, ऐसे किसी संत की सद्गुरु की सेवा करो। आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्धया मायया सदा पंचमं पुण्यशीलत्वं यम आदि नियमादि च निष्ठां मत्पूजने नित्यं षष्ठम साधन मिरीतनम। परमात्मा में प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्र में जो नियम बताए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका कुछ पालन करो। उपवास करो, एकादशी हो जयंती हो उस दिन अवश्य उपवास करो। कितने ही लोग तो डॉक्टर कहे
उसके बाद में एकादशी करते हैं, परंतु व्यास जी के वचनों में विश्वास नहीं रखते। डॉक्टर ऐसा कहता है कि 4-5 दिन अनाज नहीं लेना, दूध और मौसमी पर ही रहना है, तो ऐसा करते हैं। आजकल के लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, अपने ऋषियों के वचनों में विश्वास नहीं रखते। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन कोई मेहमान घर में आया हो तो कदाचित ऐसा कहे, मैं एकादशी नहीं करता, तो उसको हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करके कहना कि मेरे घर आए हो इसलिए आज तो करनी ही पड़ेगी। कदाचित उसको खोटा लगेगा तो दूसरी बार तुम्हारे घर नहीं आएगा। और दूसरा, क्या करने वाला है वह भले न आवे। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन जिमाने वाले को पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्नदान पाप है। एकादशी के दिन अन्न में सब प्रकार के पाप आकर निवास करते हैं। खाने वाले और खिलाने वाले के माथे में पाप जाते हैं। कदाचित तुमको ऐसा लगता होगा कि महाराज आप तो बहुत कड़क कड़क बोलते हैं। मैं कड़क नहीं कहता, ऋषियों ने लिखा है वह कहता हूँ। शास्त्र में जो यम नियम आदि साधन बतलाए हैं उन्हें पालन करने की बहुत आवश्यकता है। छठा साधन बतलाया है, निष्ठाम मत पूजने नित्यम। घर में भगवान का स्वरूप पधराकर परमात्मा की सेवा पूजा करो। कोई भी स्वरूप की मूर्ति रखकर भाव और प्रेम पूर्वक सेवा करो। कितने ही लोग घर में चित्रमय रूप पधारते हैं, परंतु मूर्ति स्वरूप पधरावें तो अधिक ठीक है। चित्र स्वरूप में स्नान नहीं हो पाता। जहाँ कम श्रृंगार किया की सेवा पूजा जल्दी पूर्ण हो जाती है। मूर्ति स्वरूप हो तो तुम दूध से स्नान कराओ, गर्म जल से स्नान कराओ, श्रीअंग को पोंछो, फिर वस्त्र अर्पण करो। इस प्रकार सेवा पूजा में अधिक समय लगा सकोगे। श्रृंगार हो उतने समय तक आँख और मन भगवान में रहे। श्रृंगार करने वाला भगवत स्वरूप के साथ एक हो जाए। श्रृंगार करने से क्या भगवान की शोभा बढ़ती है? नहीं नहीं, वे तो सहज सुंदर हैं। श्रृंगार करने से अपना ही मन शुद्ध होता है। बड़े बड़े योगियों को समाधि में जैसा आनंद मिलता है वैसा आनंद वैष्णव को अनायास ही ठाकुर जी के श्रृंगार में मिल जाता है। खुली आँखों से ही समाधि जैसा आनंद मिल जाता है। श्रृंगार करने के पश्चात भोग अर्पण करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करने की बहुत आवश्यकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा न हो उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा न हो उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं वह घर नहीं स्मशान है। तुम घर में ठाकुर जी की सेवा रखो। संपत्ति के प्रमाण से खर्च करो। संपत्ति के प्रमाण से खर्च करो। अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाओ, नए नए वस्त्र बनाओ। ठाकुर जी ने बहुत दिया हो तो खर्च करने में भी संकोच मत करो। सेवा के आरंभ में ध्यान करो। मनुष्य जब तक ध्यान में मन से संसार का संबंध नहीं छोड़ता तब तक उसे सेवा में आनंद नहीं आता। ध्यान के साथ भावना करो कि मेरे घर में जो सेव्य स्वरूप है उसमें भगवान प्रवेश किए हुए हैं, मूर्ति में प्रभु आकर विराजे हैं। ऐसी भावना रखने से मूर्ति भगवत स्वरूप बन जाती है। सेव्य में मन को पिरो कर रखना ही सेवा है। शरीर में जैसे प्रेम रखते हो ऐसा प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में रखो। सेवा स्नेह से करो, समर्पण भाव से करो। मूर्ति में भगवत भाव न जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करने में ऐसी निष्ठा रखो कि ये प्रत्यक्ष परमेश्वर हैं। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। नाथ, मैं तुम्हारा दास हूँ, अधम हूँ, परंतु तुम्हारा ही हूँ। दास्य भाव हृदय को जल्दी दीन बनाता है। दैन्य आने पर हृदय पिघलता है। प्रभु सेवा में हृदय न पिघले तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव बिना सेवा फलती नहीं। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मरण सुधरता है। दास्य भाव बिना ईश्वर को
जीव पर दया नहीं आती। दास्य भाव बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। मेरा सेवा में प्रेम मुख्य है। सेवा भाव से करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। सेवा के पश्चात प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही प्रार्थना हो, तुम्हारी जो भाषा हो उसी में प्रार्थना स्तुति को करो। भगवान को सभी भाषा आती है। स्तुति के पश्चात चिंतन करो। सेवा की समाप्ति में ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करो। सेवा और पूजा में थोड़ा भेद है। जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौण है उसे पूजा कहते हैं। जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गौण है उसे पूजा कहते हैं। जहाँ मंत्र गौण है और प्रेम मुख्य है उसे सेवा कहते हैं। ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के अधिष्ठाता देव उन मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। पूजा में ब्राह्मण प्रभु को जिमाते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। जहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुर जी को भोजन की भी पूरा करना पड़ता है। भोजन भी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण तो तुरंत ही भगवान को आज्ञा देते हैं। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। अब हाथ धो डालो। 1 मिनट में भगवान के हाथ धुला देते हैं। भगवान की अभी खाने की इच्छा बाकी है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के वचनों को आदर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा करूँगा। भगवान ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। भोजन बंद करके हाथ धो डालते हैं। तुमको कोई भोजन को बुलाए और थाल तुम्हारे आगे रखे, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा ऐसा मंत्र बोले और पीछे थाल उठाकर ले जाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमको भोजन करने में 15 मिनट लगे तो भगवान भी 15-20 मिनट तो आरोगेंगे न। आँख बंद कर रख कर कीर्तन करते करते लाला को मनाओ, प्रभु को आरोगाओ। तुम रोज भाव पूर्वक आरोगाओगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष आरोगेंगे। नामदेव के चरित्र में आता है कि उनके घर में विट्ठल नाथ जी की पूजा थी। एक बार नामदेव के पिताजी को किसी बाहर गांव में जाना था। नामदेव जी तब 3 वर्ष के थे। पिता ने पूजा का काम बालक नामदेव को सौंप दिया। पिता समझाते रहे हैं, बेटा घर के मालिक विट्ठल नाथ जी हैं, उनकी सेवा किए बगैर खाएगा तो पाप लगेगा। इस घर में जो कुछ भी है वह विट्ठल नाथ जी का है। ठाकुर जी को अर्पण न करोगे तो पाप लगेगा। प्रसाद रूप से ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। नामदेव जी ने कहा, पिताजी सेवा किस प्रकार की जाती है यह बताइए। पिताजी ने कहा, बेटा प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करके पवित्र होकर भगवान की प्रार्थना करना, इसके बाद ठाकुर जी को जिमाना, परंतु इससे पहले भोग सामग्री तैयार रखना। ठाकुर जी को स्नान करा के धीरे धीरे झांकी करना, पीछे भगवान का श्रृंगार करना। उसके पश्चात ठाकुर जी दूध लेंगे। सेवा की समस्त विधि पिताजी ने नामदेव को बतला दी। बालक नामदेव के मन में बात बैठ गई कि यह मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष परमात्मा है। बालक प्रातःकाल 4 बजे उठा। पिताजी के बताए हुए प्रमाण से उसने प्रेम से प्रभु की सेवा करने प्रारंभ की। पीछे दूध रखा। नामदेव ने बार बार विट्ठलनाथ जी को मनाया कि विट्ठल, तुम तो जगत को जिमाने वाले हो, मैं तुमको क्या जिमा सकता हूँ। तुमको अर्पण करता हूँ। परंतु विट्ठलनाथ जी दूध नहीं पीते थे। नामदेव विनती करते हैं, दूध क्यों नहीं पीते हो, जल्दी दूध पियो, तुमको भूख लगी होगी। क्या दूध में खांड कम पड़ी है इसलिए नहीं पीते हो। नामदेव रसोई घर में जाकर खांड ले आए। दूध में फिर से खांड डाली। जीव ईश्वर को मनाता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं। नामदेव मना रहे हैं, विट्ठल तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे आगे माथा फोड़ लूँगा। बालक अतिशय व्याकुल हो गया। बालक जब माथा फोड़ने को तैयार हुआ उस समय परमात्मा ने दूध का कटोरा उठा लिया। आज मूर्ति चैतन्य बनी। नामदेव
के प्रेम से विट्ठलनाथ जी प्रसन्न हो गए। विट्ठलनाथ जी ने दूध पिया और नामदेव को गोद में लेकर उसे भी दूध पिलाया। सेवा मार्ग अति दिव्य है। सेवा करने से सेवक को सुख मिला होता है। सेवा से भगवान को क्या सुख मिलता है? वे तो परमानंद स्वरूप हैं, परंतु सेवा और स्मरण से परमात्मा बस में हो जाते हैं। भक्ति भगवान को प्रसन्न बनाती। श्री रामचंद्र जी सबरी को भगवान में प्रेम जागृत करने के साधन बता रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि किसी संत द्वारा मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उस मंत्र के साथ मैत्री करो तो प्रभु में प्रेम जगे। मम मंत्रो पाशकल्वम सांगम सप्तम मुच्यते। मन को मंत्र में रखो। परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता और कदाचित दिख भी जाए तो उस स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता। 1-2 मिनट देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परमात्मा के किसी भी मंत्र को पकड़ कर रखो। मद भक्ते श्रीका पूजा सर्वभूतेषु मन्मति वायार्थेषु विरागित्वं समाधि सहितं तथा अष्टमम। 8वां साधन बतलाया है। सब में मेरे इष्टदेव विराजे हुए हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान की अपेक्षा भागवत में अधिक स्नेह रखना चाहिए। 9वां तत्व विचार। तत्व विचार करना 9वां साधन है। प्रभु ने सबरी को उपदेश किया कि ये 9 प्रकार के साधन करने से प्रभु में प्रेम जागता है। अरे भक्ति करते करते अंदर से जब ज्ञान स्फुरित होता है वही ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तकें पढ़कर बाहर के साधनों से मिला हुआ ज्ञान भूल जाने वाला होता है। जो पुस्तकों के पीछे पड़े वह विद्वान और जो प्रभु के प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। जो पुस्तकों के पीछे पड़े वह विद्वान और जो प्रभु के प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। भक्ता एकांतिनो मुख्या सक्षास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। शास्त्रों को पढ़कर बोले वह विद्वान, प्रभु में पागल होकर प्रभु को रिझाने के लिए बोले वह संत। संत अंतर की पोथी पढ़कर प्रभु प्रेरणा से बोलता है। भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध होता है, मन शुद्ध हो जाता है। आकाश में सूर्य नारायण हों फिर भी बादलों से जैसे वह ढक जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक की बुद्धि में सूक्ष्म रूप में ज्ञान रहता है, परंतु यह ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। बादल दूर होने पर जिस प्रकार सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, सेवा स्मरण करता है, उसके अज्ञान का आवरण दूर होता है और अंदर से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस नवधा भक्ति का सुंदर वर्णन किया है। नवधा भगति करऊँ तो ही पाही, सावधान से धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करें कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब संत छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सबरी को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी तो मनुष्य जैसी लीला करते थे। उन्होंने सबरी से पूछा, श्री सीता जी कहाँ हैं? तुम जानती हो तो मुझे बताओ। सबरी ने कहा, नाथ आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, मैं आपसे क्या कहूँ। सीता जी को रावण ले गया है। सीता जी लंका में विराजी हुई हैं। यहाँ पास ही पंपा सरोवर है, वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव विराजते हैं। आप वहाँ पधारो, सुग्रीव के साथ मैत्री करो। अब मुझे आपका दर्शन करते करते प्राणों का त्याग करना है। राम जी ने पूछा, तुम्हारी कुछ इच्छा है? सबरी ने विनती की, इस पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, वह सुधारो।
आप उनमें स्नान करो तो जल शुद्ध हो। एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, इसलिए वहाँ का जल बिगड़ गया था। यह प्रसंग पहले आ गया है। शबरी की महिमा बढ़ाने के लिए राम जी ने वहाँ आए हुए लोगों से कहा, मेरे स्नान से कुछ होने वाला नहीं। उस जल को सुधारने की मेरी शक्ति नहीं। शबरी के चरण धोकर उस तीर्थ को सरोवर में पधराओ तो जल शुद्ध हो जाएगा। राम जी ने लोगों से कहा, तुम शबरी का चरण तीर्थ उसमें पधराओ। शबरी ने इस जल में स्नान किया। सरोवर का जल अतिशुद्ध और मधुर बन गया। श्री राम दर्शन करते करते शबरी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया। शबरी कृतार्थ हुई। राम संदर्शनात् मुक्ति प्राप्ता वैकुंठ माययो। इस प्रकार श्री राम के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करके शबरी वैकुंठ सिधारी। परमात्मा का खूब भजन करो, साधु संतों में खूब विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शबरी का चरित्र मनुष्य के लिए आश्वासन रूप है।